नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू शिंदे शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी, भाजपा के पसीने छूटे। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बात इन तीनों की बार बार आ रही है, क्योंकि यही वह कड़ी है कि नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की। इसलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी जो है अब इस सरकार से क्यों है, क्यों ऐसी परिस्थिति है, यह बात समझना बहुत जरूरी है कि शरद पवार सबसे बुजुर्ग नेताओं में एक है इस वक्त इंडिया गठबंधन के अंदर। ऐसे तो कहा जा रहा है कि दो है, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि कांग्रेस से है और गठबंधन का हिस्सा यह जो है शरद पवार, तो इन छोटी छोटी पार्टियों की इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं। पार्टियां बड़ी छोटी हैं लेकिन इच्छाएं बहुत लंबी हैं, और यह अपने स्वार्थ के लिए देश को भी दांव पर लगा देती हैं, जैसे इस वक्त चल रहा है। आखिर एकनाथ शिंदे ने अपने स्वार्थ के लिए ही तो उद्धव ठाकरे को छोड़ा और पार्टी भी छीन ली, यानी कि एक गद्दार का टैग, बेईमान का टैग लग गया ना। नीतीश कुमार ने ऐसे क्षण पर 2024 में नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया कि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा जब वक्त आएगा तो नीतीश कुमार इनसे छुटकारा ले लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत प्रताड़ित किया है इन लोगों ने। उनकी पार्टी को बार बार तोड़ने का फैसला तोड़ा है इन लोगों ने और वादा खिलाफी किया है, तो नीतीश कुमार भी वक्त मिलने पर जवाब देंगे, लेकिन नीतीश कुमार समर्थन दे बैठे। चंद्रबाबू नायडू जिस व्यक्ति को जेल में डाला था नरेंद्र मोदी ने, 52 दिनों तक जेल में थे चंद्रबाबू नायडू, वह चंद्रबाबू नायडू मौका मिलने पर समर्थन दे देंगे, ऐसा किसी ने सोचा था। लेकिन इसमें सिर्फ अगर कहा जाए कि नीतीश नायडू की गलती है तो यह भी सही नहीं है। इंडिया गठबंधन भी कुछ कम नहीं है। इंडिया गठबंधन ने भी वह प्रयास नहीं किया, क्योंकि जब 25-30 सीटों का ही फासला था दोनों में सत्ता में आने के लिए, 30 सीटों का डिफरेंस था, तो इंडिया गठबंधन प्रयास उस समय किया होता ऊपर नीचे तो सत्ता बदल जाती। साथ चुनाव लड़ने से क्या हुआ? चंद्रबाबू नायडू उस वक्त और नीतीश कुमार बदल गए होते और नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना पाते उसी वक्त। लेकिन उस वक्त एक समीकरण चल रहा था कि राष्ट्रपति चूंकि भारतीय जनता पार्टी का है, मन मुताबिक है, और उसकी मोदी के इशारे पर राष्ट्रपति चलती है, यह बात कही जाती है, तो फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात आ जाती जिस पर भाजपा था। और फिर अगर बहुमत साबित करने के लिए 6 महीना का समय ले लेती तो पूरा ब्यूरोक्रेसी उसका पास आ जाता, फिर वो प्रताड़ना शुरू करती। लेकिन सरकार बनने के बावजूद भी तो विपक्ष ने यह प्रयास नहीं किया कि सरकार गिरा दे। जिस तरह कांग्रेस ने अलग अलग समय पे कोशिश की, लेकिन जब कोशिश की तो बाकी के लोग साथ छोड़ने लगे। ऐसे में अब नीतीश नायडू और एकनाथ शिंदे यह एकजुट हो करके, अब क्योंकि अब यह समझ गए कि तीनों के साथ परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन रास्ते एक ही हैं। एकनाथ शिंदे को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नीतीश कुमार को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और चंद्रबाबू नायडू को भी लपेटे में कैसे लेना है इसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो अब यह तीनों मिल करके शरद पवार को प्रधानमंत्री का चेहरा या प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में जो जुट गए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के
पसीने छूट गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका तोड़ नहीं मिल पा रहा है। इन तीनों को मिलाकर के 37 सांसद हो जाते हैं, और वह 37 सांसद विपक्ष से निकाल पाना भाजपा के बूते में दम नहीं है। और वही शरद पवार की जगह कोई और अगर नाम होता तो महाराष्ट्र में तूर-फूर कर लेते, लेकिन शरद पवार के नाम पर आने के बाद भाजपा में न कहीं टूट हो जाए, क्योंकि मराठी मानू की बात आ जाएगी, और जब मराठी मानुष की बात आ जाती है तब फिर महाराष्ट्र एक हो जाता है। एक बार राष्ट्रपति चुनाव में भी यह चीज देखा जा चुका है कि गठबंधन का हिस्सा न रहते हुए भी, दुश्मनी होते हुए भी एक होकर के वोट कर देते हैं और समर्थन दे देते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी के पसीने छूटने लायक हैं। डर तो है सत्ता जाने। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहो। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।